गाइस पार्ट 3 में हमने देखा कि हम लोग निशु भाई की शादी के लिए डीजे बुक कराने के लिए जा रहे थे कि बीच रास्ते में एक कार वाला बुरी तरीके से कीचड़ में फंस चुका था। मैं अपने गैरेज से स्कॉर्पियो लेके आता हूँ, फिर टोचन करके उस कार वाले को निकाल देता हूँ। फिर हम लोग यहाँ पर रवाना हुए थे डीजे वाले के घर। निशु भाई की शादी में डीजे बुलाने के लिए हम जा रहे थे। काफी खतरनाक यहाँ पर रास्ता भी था, एक ब्रिज था जो यहाँ पर काफी खतरनाक था। हम लोग यहाँ पर ब्रिज को पार करके सीधा यहाँ पर गाँव में गए थे। गाइस हम लोग यहाँ पर गाँव में आ चुके थे। फिर हम लोग यहाँ पर डीजे वाले के घर गए थे और यहाँ पर 2 डीजे को यहाँ पर बुक किया था निशु भाई की शादी के लिए। फिर हम अपनी स्कॉर्पियो को लेके यहाँ पर सीधा यहाँ पर निशु भाई के घर यहाँ पर रवाना हो चुके थे। यहाँ से होता है पार्ट 4 स्टार्ट। थैंक यू। यहाँ से मैं अपनी स्कॉर्पियो को लेके यहाँ पर सीधा निशु भाई के घर जाता हूँ। तो गाइस बीच रास्ते में हमें एक कॉल आता है जो कि यहाँ पर निशु भाई का कॉल है। निशु भाई हमें बोलता है, रोहित भाई तुम मेरे लिए एक नई थार लेके आना जो कि शोरूम के अंदर पड़ी है। मैंने शोरूम वाले को बोल दिया कि वो अपनी यहाँ पर थार को दिखाए। मैंने अपनी नई थार के सारे पैसे दे दिए, तो तुम अपनी थार को लेके आना, ठीक है। यहाँ से मैं रवाना होता हूँ सीधा यहाँ पर शोरूम की तरफ, क्योंकि गाइस निशु भाई के लिए एक ब्लैक थार को लाना है। तो हम लोग यहाँ पर जल्दी से शोरूम की तरफ चलते हैं अपनी स्कॉर्पियो को लेकर। तो फाइनली गाइस कुछ दूर आगे जाने के बाद हमारे जो शोरूम होता है वो आ चुका है। तो हम अपनी स्कॉर्पियो को यहाँ पर साइड में लगा देते हैं। मैं शोरूम के अंदर यहाँ पर देखता हूँ कि यहाँ पर 3 थार पड़ी है जो यहाँ पर काफ़ी खतरनाक है। एक थार रॉक्स है, एक ब्लैक थार है। तो गाइस निशु भाई के लिए हमें यहाँ पर ब्लैक थार को लेके आना पड़ेगा। मैं यहाँ पर शोरूम वाले से बात करता हूँ कि हमारे निशु भाई के लिए कौन सी थार यहाँ पर बुक की गई है। शोरूम वाले भैया मुझे यहाँ पर लेफ्ट जो ब्लैक थार है वो उसको यहाँ पर बताता है। एंड उसके बाद हम लोग यहाँ पर शोरूम वाले की जो बुलेट होती है वो लेके जाते हैं, क्योंकि गाइस हमें यहाँ पर ट्रक वाले को बुलाना पड़ेगा थार को यहाँ पर लोड करने के लिए। यहाँ पर ट्रक में यहाँ पर ले जाना पड़ेगा, इसलिए हम लोग यहाँ पर जाते हैं अपने ट्रक वाले भैया के पास। गाइस हम लोग यहाँ पर ट्रक वाले भैया के यहाँ पर गोदाम में आ चुके हैं। हम लोग यहाँ से ट्रक को बुक करने वाले हैं, क्योंकि गाइस जो निशु भाई की थार है वो यहाँ पर लोड करने वाले हैं ट्रक के अंदर। अपनी बुलेट को सीधा यहाँ पर गोदाम के अंदर लेके जाता हूँ। एंड गाइस ट्रक वाले भैया से बात करता हूँ। ट्रक वाले भैया मुझे इस ट्रक को बुक करना है, क्योंकि मुझे अपनी निशु भाई की थार को इस ट्रक के अंदर लोड करना पड़ेगा। निशु भाई के घर यहाँ पर लेके जाना पड़ेगा, तुम प्लीज़ मेरे साथ चलो। यहाँ से मैं ट्रक वाले को बुक करके सीधा यहाँ पर शोरूम की तरफ रवाना हो जाता हूँ। तो गाइस मैं अपनी जो बुलेट होती है वो सीधा यहाँ पर शोरूम की तरफ लेके जाता हूँ एंड यहाँ पर रोक देता हूँ। तो गाइस ट्रक वाले भी भैया अपनी जो ट्रक होती है वो लेके आते हैं सीधा यहाँ पर शोरूम की तरफ। ट्रक वाले भैया शोरूम की तरफ आ चुके हैं। तो यहाँ से ट्रक वाले भैया अपने जो ट्रक होती है वो साइड में लगाते हैं एंड मुझे बोलते हैं तुम प्लीज़ अपनी नई थार को ब्रिज के पास लेके आओ, क्योंकि वहाँ हम लोग इस ट्रक के अंदर लोड करने वाले हैं नई थार को। यहाँ से ट्रक वाला भैया अपने ब्रिज के पास यहाँ पर रवाना हो जाता है और मैं अपनी बुलेट को लेके यहाँ पर सीधा शोरूम की तरफ रवाना हो जाता हूँ। ट्रक वाले भैया अपनी जो ट्रक होती है उसको यहाँ पर बैक करके यहाँ पर ब्रिज के पास लगाते हैं, क्योंकि हम लोग इसके अंदर यहाँ पर निशु भाई की थार को यहाँ पर रखने वाले हैं। वाले भैया ने अपनी ट्रक को यहाँ पर ब्रिज के पास लगा दिया एंड यहाँ से आप लोग जो डाला होता है वो यहाँ पर ऊपर करता है। मैं अपनी बुलेट लेके यहाँ पर सीधा शोरूम की तरफ जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो पड़ी है निशु भाई की थार उसको यहाँ पर ट्रक में लोड करने वाले। तो मैं इस थार में यहाँ पर बैठ के यहाँ पर चलाता हूँ। तो गाइज एकदम यहाँ पर नई थार है तो हमें यहाँ पर सोलो चलाना पड़ेगा और हम लोग यहाँ पर जल्दी से ब्रिज के पास जाते हैं, क्योंकि हम लोग इस थार को यहाँ पर निशु भाई की थार को ट्रक में लोड करने वाले हैं। काफ़ी मेहनत करने के बाद मैं अपनी निशु भाई की थार को यहाँ पर ट्रक में लोड कर देता हूँ। ट्रक वाले भैया को सीधा यहाँ पर निशु भाई के घर रवाना कर देता हूँ। तो ट्रक वाले भैया यहाँ पर थार लेके जा रहे हैं, आप लोग देख सकते हो गाइस। उसके बाद हम लोग इस थार की यहाँ पर मॉडिफिकेशन करने वाले हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर ट्रक वाले भैया को बोलते हैं कि सीधा यहाँ पर गैरेज की ओर लेके चलो अपनी थार को। तो ट्रक वाला भैया सीधा यहाँ पर गैरेज की ओर यहाँ पर रवाना होता है, क्योंकि गाइस हमें इस थार के ऊपर यहाँ पर निशु भाई का फ़ोटो लगाना है। वाले भैया अपनी जो ट्रक की लिफ्ट होती है उसको यहाँ पर ओपन करते हैं एंड उसके बाद मैं अपनी थार को यहाँ पर नीचे उतार देता हूँ। तो गाइस यहाँ से जो ट्रक वाले भैया होते हैं वो यहाँ पर रवाना हो जाते हैं अपने घर। तो गाइस हम लोग इस थार की यहाँ पर मॉडिफिकेशन करने के लिए हम लोग इस गैरेज के अंदर यहाँ पर लेके जाएंगे अपनी थार को। मैं अपने गैरेज वाले भैया रामू से बोलता हूँ कि इस थार की यहाँ पर सारी मॉडिफिकेशन कर दीजिए, इस पर यहाँ पर निशु भाई का फोटो लगा दीजिए और नाम यहाँ पर लिख दीजिए। हम लोग इस थार को यहाँ पर सजाने वाले हैं। तो गाइस आगे का वीडियो आप लोग को यहाँ पर पार्ट 5 में मिलेगा। थैंक यू।